वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 29 जून 2024 शनि वक्री का प्रभाव। तो आपके जीवन में 29 जून 2024 से वक्री शनि का प्रभाव पड़ने वाला है और ये लगभग 137 या फिर 139 डेज की रीडिंग है। और ये 4-4.5 महीने आपके दुश्मनों की खैर नहीं, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, जो लोग आपके सामने मीठे थे लेकिन पीठ के पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी होगा। और इस रीडिंग में मैं ये भी बताऊंगी कि वो कौन से लकी ज़ोडिएक साइन हैं जिनका पुराना प्यार लौट कर आएगा। एक्स वापस आ सकते हैं, चाहे वो एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, एक्स लवर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या वो दोस्त हो जिसने आपको कभी किसी और की वजह से छोड़ दिया हो, वो भी लौट सकता है या सकती है। कलेक्टिव एनर्जी है क्योंकि इसका प्रभाव सभी लोगों पर रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर एंड ज़ोडिएक साइन पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, जब भी सैटर्न जैसा प्लैनेट वक्री होता है, वक्री का मतलब होता है हमें लगता है कि जो प्लैनेट है वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं जा रहा होता, उसकी स्पीड कम हो जाती है। वक्र गति से चलना, इस टाइम शनि की एनर्जी धरती के बहुत पास होगी। एनर्जी जब भी धरती के किसी भी ग्रह की पास होती है तो उसका डायरेक्ट असर हम पे पड़ता है। ये टाइम वो होगा कि रुके हुए काम, अधूरे वादे, और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ये टाइम जस्टिस का है। रीविजिट करना, रीडू करना, रीथिंक करना, रीइवैल्यूएट करना, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के लिए दोबारा उन लोगों की ज़िंदगी में जाना जिनके साथ हमने गलत किया है। तो अगर आपने गलत किया है तो आपको भी इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको भी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लव रिलेशन में ये 4-4.5 महीने का टाइम टेस्टिंग टाइम होगा। कुछ लोगों के लिए कोई नया रिलेशन भी बन सकता है, शादी के लिए कोई नया रिश्ता भी आ सकता है। जो लोग अपने जीवन में न्यू एनर्जी का इंतज़ार कर रहे थे कि काफ़ी टाइम से लव लाइफ भी ठंडी पड़ी हुई है, करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, ज़िंदगी में कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा, तो ये टाइम आपको कुछ एडवेंचरस एक्साइटमेंट से भरी हुई एनर्जी फील करवाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं करियर के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों को इस टाइम पे जॉब मिलेगी, बहुत लोगों को प्रमोशन होगी, बहुत लोग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो उनका स्टेटस, लाइफस्टाइल और रातों रात जिसे कहते हैं ना किस्मत का बदल जाना, ये वो टाइम है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे नए लोगों से रिलेशन में आने के। इस टाइम पे आपको फ्रेंड भी नए मिल सकते हैं। इस टाइम पे आपको कोई नई जॉब, नया बॉस, नया वर्क एनवायरनमेंट, नए कलीग्स, नया लोकेशन, ये सब मिल सकता है। ये टाइम आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल फील कराएगा। इस टाइम में आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवर भी हो सकता है, और कुछ लोग इसके बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी फील करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो गया है। तो देखिए, ग्रहों का असर सब पे पड़ता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली अगर आपकी बनी है, तो अगर आपके चार्ट में शनि का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा है, डिग्री वाइज, डिग्निटी वाइज,
और शनि आपके कारक ग्रह बनते हैं लक, फॉर्चून, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंसेस, रिलेशन हो या कुछ भी हो। अगर अच्छी एनर्जी के साथ शनि आपकी कुंडली में है तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमारे जो काम है वो थोड़ी धीमी गति से हो रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ गिने चुने लोगों के साथ ये एनर्जी महसूस होने वाली है। तो ये शनि का रेट्रो होना आपकी लव रिलेशन में पुराना प्यार तो लौटकर लेकर आएगा, लेकिन कुछ सावधानियां आपने ज़रूर रखनी है। पहली बात तो ये, अपनी एनर्जी को सेक्रीफाइस एनर्जी या कॉम्प्रोमाइज़ एनर्जी में नहीं डालना। जहाँ पे आपको लगे कि आपकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है या आपके प्यार की वैल्यू नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन से आपको खुद बाहर आना है, वेट नहीं करना कि सामने वाला बदले। दूसरी बात, इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ चेंजिंग होंगी, चेंज ऑफ स्टेटस भी हो सकता है, कोई फ्रेश स्टार्ट पुराने पार्टनर के साथ भी हो सकती है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, इस टाइम पे मैरिज का अगर कोई रिश्ता आता है तो उस इंसान से मैरिज होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो भी लोग आपके दुश्मन हैं, षड्यंत्रकारी हैं, जिन लोगों ने भी आपको दुख, तकलीफ, परेशानियां दी हैं, या जो लोग आपके रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में खुश हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अब वाट लगने वाली है। ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलने वाली है, क्योंकि शनि वक्री 3 गुना ज़्यादा एनर्जी से पावरफुल हो जाते हैं। एंडिंग्स एंड रिबर्थ का कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में कुछ ख़त्म होगा और फिर कुछ नया शुरू होगा। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपके जीवन में किसी भी इंसान के साथ लंबे टाइम से रिलेशन ठंडा पड़ा हुआ था, आप ही को मेहनत करनी पड़ रही थी, आप ही उस पर्सन को कॉल, मैसेज करते थे, आप ही उन्हें मनाते थे, आप ही उनके नखरे उठाते थे, उनके ड्रामे देखते थे, तो अब ये सारा तमाशा ख़त्म होगा। अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि झूठ बोलने वाले इंसान, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, घर वाले हों, बाहर वाले हों, ऑफिस वाले हों, ऐसे लोगों की सच्चाइयाँ बाहर आएंगी। और ये टाइम जमकर डोनेशन, चैरिटी करना, हीलिंग थेरेपीज़ लेना, माउंटेन्स में जाना, बीचेस के आसपास जाना, जहाँ पे आपको कुछ टाइम का पीस या नेचर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिले, तो जमकर इस मौके को उठाना है, फ़ायदा लेना है। क्योंकि ये जो वक्री शनि है, ये हर साल लगभग इतने ही टाइम के लिए, कभी 3 महीने के लिए, कभी 5 महीने के लिए, कभी 4 साढ़े 4 महीने के लिए वक्री एनर्जी में आते हैं। और इनका मेजर जो हमें सिखाने का मकसद होता है वो ये होता है कि जो चीज़ें आप सीख नहीं रहे, बार बार आपको यूनिवर्स साइन देते हैं या आपको नेचर के कुछ इशारे मिलते हैं, तो उन लेसन्स को सीखने का ये टाइम होता है। कुछ लोगों को पेंडिंग कर्मा भी इस टाइम में रिजॉल्व करने का मौका मिलता है। तो ये टाइम लव रिलेशन में सीरियस होने का होता है और झूठी बुनियाद पे टिके हुए रिश्ते टूट जाते हैं। मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही गाइस, बिल्कुल भी इस बात को अपने दिल पे नहीं लेना कि मैम हमें डरा रही है। मैं डरा नहीं रही। जो लोग आपके जीवन में फेक होंगे, नकली लोग, जिनके इरादे आपके साथ अच्छे नहीं होंगे, जो पीठ के पीछे चुगलियाँ करने वाले लोग हैं, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं कि
बैक बिचिंग करना, ऐसे लोगों से आपको सतर्क करवाया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे। बहुत लोग इस टाइम पे धार्मिक यात्राओं की तरफ जाएंगे, बहुत लोग घर के अंदर पूजा पाठ, रिचुअल, अपना ऑल्टार सेटअप करना, अपने क्रिस्टल्स के साथ कनेक्शन फील करना, नेचर के साथ जुड़ना, एनिमल्स के साथ जुड़ना, सोसाइटी में एनजीओज हों और ऑर्फेनेजेस हों, ओल्ड एज होम हो, शेल्टर होम्स हों, तो नीडी और हेल्पलेस लोगों की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस टाइम बढ़ने वाला है। और ये टाइम लव लाइफ के लिए अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत मौके मिलेंगे अपने पास्ट वाले लवर के साथ, या वो फ्रेंड भी अगर आपके हैं, किसी को क्रश है, ऐसे पुराने लोग वापस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये टाइम है मैरिज प्रपोजल के मिलने का, पुराने ही पर्सन के साथ मैरिज का रिश्ता फिक्स हो जाए, या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आकर सीधा आपको शादी का ही प्रपोजल दे, ऐसा भी पॉसिबल है। ये टाइम आपके किए गए पुराने कर्म, जो अभी आपने पिछले कुछ सालों में कर्म किए हैं, किसी के लिए भी किए हों, अच्छे बुरे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो शनि के वक्री होने वाले टाइम में हमें मिलता है। ये टाइम आपकी हीलिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम पर आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, इस टाइम पर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो, खुद का एनजीओ खोल सकते हो, खुद की तरफ से कोई शेल्टर होम खोल सकते हो, या फिर आपकी इंटरनल डिज़ायर इस टाइम पर कुछ अलग करने की होगी, क्योंकि ये टाइम हमें कुछ तरीके से अनकन्वेंशनल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ भी देता है। ये सबके साथ नहीं होगा गाइस, क्योंकि आपके खुद के चार्ट में शनि का क्या एनर्जी है, क्या पोजीशन है, कौन से घर को शनि देख रहे हैं, किस घर में शनि प्लैनेट बैठे हुए हैं, शनि का डिग्री क्या है, एनर्जी कैसी है, शनि ग्रह पे और कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं। और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। आज की रीडिंग में मैंने टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों को यूज़ किया है, क्योंकि शनि का जो मेजर इम्पैक्ट है वो हर उस इंसान पर होगा जो ये सोचता है या ये फील करता है कि कुंडली वुंडली कुछ नहीं होती, ग्रह कुछ नहीं होते, प्लैनेट्स कुछ नहीं होते, नक्षत्रास कुछ नहीं होते। तो ये टाइम आपको इन सब चीज़ों की तरफ ज़रूर जोड़ेगा। फिर यहाँ पे अब मैं लव लाइफ की बात कर लेती हूँ, और फिर मैं लास्ट में बताऊँगी कि वो राशियाँ कौन सी हैं जिनका पुराना प्यार वापस आएगा। इस टाइम पे ना आप में से काफ़ी लोग ये देखेंगे जिनको रातों रात नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलेगी। जो लोग आपको रुलाते थे, जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, जिन लोगों ने कभी आपको ऐसा फील करवाया होगा कि तुम तो दुनिया में किसी काम के लायक नहीं हो, वही लोग आपकी वर्थ देखेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे, और ये टाइम आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने वाला टाइम साबित होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हाई चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी में इन 4-4.5 महीनों के बीच में हो जाएगी। वो ट्रैवलिंग काम के सिलसिले में हो, या हो आपका कोई लव इंटरेस्ट जो दूर रहता हो या रहती हो, या फिर दूसरे कंट्री में जाकर आपको अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है, या आप स्टडी के लिए जा रहे हो, या आपका वहाँ पे कोई वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड जैसे परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना या सिटीज़नशिप अप्लाई करना, कुछ भी जो
लीगल चीज़ों से जुड़ा हो, ऐसा कोई काम आपका है तो वो स्टार्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे मुझे नेक्स्ट कार्ड मिला है, अपने आप की खोज इस समय पे बहुत ज़्यादा होगी। लोग अपने बारे में बहुत सोचेंगे कि मेरी लाइफ क्या है, मैं अपनी लाइफ में करने क्या आया हूँ, मुझे किस तरह के लोगों के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। जो गलतियाँ आपने की होंगी आप उनके बारे में सोचोगे भी कि मेरे से कौन सी गलतियाँ हुई हैं। कुछ लोगों को इस टाइम पे अपने ट्रेडिशन की तरफ, अपनी रूट की तरफ, अपने रिचुअल्स, अपनी जो भी आपके धार्मिक रीति रिवाज हैं या ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनकी तरफ ध्यान जाएगा कि उनको आप पढ़ें। तो ये टाइम आपका ना एक नए शेप शिफ्टर की तरह काम करने वाला है कि आपकी काया पलटने वाली है। जो लोग आपको डोमिनेट करते थे या फिर मैनिपुलेट करते थे, ऐसे लोगों को आप कांटे की टक्कर देने वाले हो। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम आपको इमोशनल बनाएगा, लेकिन आपको ओवर इमोशनल नहीं होना। इमोशनल होना ठीक है, बट ओवर इमोशनल होकर पास्ट में लटके रहना, पुरानी बातों को सोचते रहना और रोते रहना, उस एनर्जी से आपको बाहर आना है। सैड और डिप्रेसिव गाने नहीं सुनने, ऐसे स्टेटस नहीं लगाने जो रोने धोने वाले हों। अपनी एनर्जी को आपने खुद कैसे बदलना है ये आपको इस टाइम में समझ आएगा। कुछ लोगों को ऐसे लोग भी इस टाइम में मिल सकते हैं जो सिर्फ आपकी ब्यूटी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, या आपका पर्सनालिटी, स्टेटस, लाइफस्टाइल, आपकी अचीवमेंट्स, आपका सोसाइटी में जो नाम फेम है, कुछ लोग आपके जीवन में इस वजह से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपको मेकआउट करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन मेरे लिए रियल है और कौन मेरे लिए फेक है, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां शनि भगवान डालने वाले हैं। वक्री शनि आपके जीवन में ना कुछ ऐसा बड़ा चेंज लेकर आता है जो पिछले कई सालों से रुका होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो पहले तो बहुत प्यार देते हैं, आपके लिए अपनापन दिखाते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे लिए राइट पर्सन है, लेकिन वही लोग बाद में अचानक आपको अकेला छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो आपको अपने पैटर्न समझ आएंगे। ये टाइम आपको गलतियां दोहराने का नहीं है, उन दोहराई हुई गलतियों से सीखने का टाइम है। अब मैं आपको वो लकी राशियां बताती हूँ जिनके एक्स लौट कर आएंगे। सबसे पहले राशि आती है जेमिनी, मिथुन राशि है, फिर राशि है लियो, सिंह राशि, उसके बाद है एक्वेरियस, कुंभ राशि, देन सैजिटेरियस है, धनु राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, कैंसर है, कर्क राशि, और वर्गो है, कन्या राशि। लास्ट राशि निकली है एरीज, मेष राशि। तो बहुत सारी राशियां निकली हैं, 12 राशियां होती हैं, एंड आई बिलीव कि आज की रीडिंग में मोर देन 7 राशियां मैंने आपको बता दी हैं। तो काफ़ी लोगों के हाई चांसेस बन रहे हैं एक्स पार्टनर के वापस आने के। ये कोई भी हो सकता है, क्रश, लव इंटरेस्ट, कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना बॉस, कोई पुराना बचपन का दोस्त, या कोई आपका लवर जो अचानक लाइफ से गायब हो गया था या हो गई थी, अब वही लौट कर आ रहे हैं। कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये टाइम आपको अपनी फैमिली में, दोस्तों में, अपने क्लोज एंड नियर वंस के साथ एंजॉय करने के लिए नई नई चीज़ें करने का मौका देगा। लेकिन अगर आप उन मौक़ों को समझोगे नहीं, सिर्फ अपने प्यार के और अपने रिलेशनशिप में
पास्ट में क्या हुआ था, उन बातों को लेकर बैठे रहोगे तो ये मौके हाथ से निकल जाएंगे। बहुत लोग शनि ग्रह से डरते हैं। शनि ग्रह जस्टिस लवर हैं, न्याय के देवता हैं, और वो कभी भी हमसे अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। कामों में डिले ज़रूर देते हैं लेकिन डिनाई नहीं देते। शादी का रिश्ता पक्का होना हो, शादी होनी हो, शादी कितनी लंबी चलेगी, शादी में लॉयल्टी, ट्रस्ट, लव, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, डिसिप्लिन कितना रहेगा, पार्टनर के या स्पाउस के एक्शन आपकी शादी के बाद आपके लिए कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें शनि से देखी जाती हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि शनि सिर्फ हमारे करियर को ही देखते हैं। शनि भगवान हमारी लाइफ के हर उस स्फेयर में अपनी एनर्जी को स्प्रेड करते हैं जहाँ पे अंधकार है, जहाँ हमें लाइट डालनी है, कि कौन सी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें समझ नहीं आ रही। तो अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करना ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे आपको कंसल्टेशन लेने के लिए बहुत मन करेगा, और कुछ लोग तो अपनी लाइफ में अगर कभी भी किसी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग, तंत्रा मंत्रा, शैमनिक प्रैक्टिसेस, इस तरह की चीज़ों में कभी नहीं जुड़े तो आप देखोगे अचानक विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, हुडू, ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्शन दे रही हैं, और आपको कहीं ना कहीं इनसे एक इनर पीस और हीलिंग भी फील होगी। तो इस टाइम पे ली गई कंसल्टेशन आपके लिए काम करेगी। और बाकी लोगों को मैं कहूँगी ऑल द बेस्ट, कीप ऑन होपिंग फॉर गुड थिंग्स कमिंग इन योर वे। हमेशा अपनी लाइफ के अंदर अच्छी उम्मीद के साथ एंजॉय किया करो ज़िंदगी को, कि आने वाली ज़िंदगी आपके लिए और अच्छी एनर्जी ला रही है, और खुशियाँ ला रही है, और अबंडेंस ला रही है। आपको अच्छे लोगों की कंपनी मिल रही है। आपकी लाइफ में वही लोग ज़्यादा अराउंड रहेंगे जो आपके लिए अच्छी एनर्जी और अच्छी थॉट प्रोसेस में होंगे। जिनके इरादे आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, ऐसे लोगों को शनिदेव भगवान निकाल देते हैं। हमें बुरा ज़रूर लगता है कि उस इंसान से हमारा ब्रेकअप क्यों हो गया, लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि उसके दिल में हमारे लिए चल क्या रहा था, क्यों उस इंसान को हमसे दूर किया गया। क्या वो हमारे पैसों के लिए जुड़ा था? क्या वो हमसे सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहता था? क्या वो हमारे अलावा भी किसी और के साथ वही बातें, वही वादे, वही प्यार दे रहा था, यानी कि टू साइड कर रहा था, जिसे कहते हैं डबल डेट करना। तो ये धीरे धीरे हमें दिल पर चोट लगने के बाद समझ आती है। तो शनि भगवान हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हैं, और जब भी वक्री शनि होता है तो कुछ अधूरे कर्मों को पूरा करने का टाइम होता है, पास्ट में की गई गलतियों को रिविजिट और रीथिंक करने का टाइम होता है, और वहाँ से कुछ सीखने का टाइम होता है, और कुछ नया क्रिएट करना, रिस्क लेना, और डिसिप्लिन में, हार्ड वर्क में, डेडिकेशन में बिलीव करने का टाइम है, लोगों की हेल्प करने का टाइम है, नेचर के लिए कुछ करने का टाइम है, अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेटफुल रहने का, ब्लेस्ड रहने का, और ग्रैटिट्यूड शो करने का टाइम है। तो इस टाइम पे आप अपनी जनरल लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, कोई एलओए का मेथड यूज़ करना, कोई हीलिंग से जुड़ा हुआ टेक्निक आप लगाओगे तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। मैंने आपको राशियां भी बता दी। कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू शनि ग्रह, या फिर आप लिख सकते हो वक्री शनि, थैंक यू गॉड 2024। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही।